नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं एक सिंपल टेक्निक जो है अपना श्वास लेने की तरीका, श्वास लेने का जो एक्सरसाइज है अपने श्वास लेने के तरीके पे ध्यान दीजिए। इससे उस ध्यान दीजिए उस पे आपका आधे से ज़्यादा जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जिसको लेके आपको परेशानी हो रही है, सोच सोच के आपके दिल में परेशानी हो रही है, आधा तो उसी में चला जाता है। जैसे कि मेरे को इसमें ज्यादा कुछ ऐसा बनाना नहीं है, बस बताना है कि अगर आप नॉर्मली आपको जिससे स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी आ रहा है, उसके बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, आप सिर्फ ध्यान देकर ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, जो योगा में है, कोई भी एक्सरसाइज आप उठा लीजिए और थोड़ी देर के लिए कीजिए, 5 मिनट के लिए करिए। अपने आप आपका बॉडी उस एंजाइटी से लड़ने की और आपको एकदम नॉर्मल कर देगा। क्योंकि वो उससे क्या होता है, आपका जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट रेगुलरली कर रहे हैं, लाइक रेगुलरली आई मीन इट्स एक पैटर्न में जा रहा है, तो ब्रेन को क्या सिग्नल मिलता है कि सब नॉर्मल है, सब ओके है। और धीरे धीरे आपको वो स्ट्रेस के स्टेट से निकाल देता है। उसके बाद आपका ब्रेन थोड़ा क्लियरली सोचने लगता है, अच्छा मेरे को हो क्या रहा है, आखिर किस बात से हो रहा है, अगर मैं ये कर दूंगा तो ये निकल जाएगा, इतना कुछ नहीं है, ये है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे आपको फिर वो सिग्नलिंग होता है। तो एक सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें आपको पैसे नहीं लगते, आप अपने आप ही रेगुलेट कर सकते हैं। तो जब भी आपको स्ट्रेस या एंजाइटी या जस्ट अननेसेसरी एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। बच्चों का होता है एग्जाम के एक दिन पहले या दो, अब तो स्ट्रेस आ रहा है, पढ़ाई की नहीं या नहीं की, पर थोड़ा सा भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ा सा भी करेंगे, तो आप रैशनली सोचने लगेंगे, अच्छा ठीक है, चलो मैंने पढ़ाई नहीं की, नहीं की। अब इसमें से मेरे पास 10 चैप्टर है, इसमें से 5 तो मुझे लग रहे हैं ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 4 मैं पढ़ सकता हूँ, अभी 4 पढ़ लूंगा, 60 टके आगे वो अपने आप खुद ही अपने आप को नॉर्मल कर लेता है। तो यही बताना चाहता हूँ कि एक ही सिंपल एग्जांपल था। वैसे आपका कोई भी, आप जो भी आपको स्ट्रेस देता हो, उस पर अगर आप ये जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, आपका ब्रेन अपने आप नॉर्मलाइज कर देगा सबको। और फिर आपको क्लियरली सोचने का थोड़ा ये आइडियाज आएगी कि अच्छा इसको मैं स्ट्रेस को, इसको मैं टैकल कैसे करूँ या इसको मैं लड़ कैसे सकता हूँ। एक तो ये हो गया। दूसरा है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इश्यूज है, अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं नॉर्मली, वो आप स्लोली स्लोली आपका अंडर कंट्रोल में आ जाता है। अगेन ये पूरा सब ब्रेन का ही काम है, वही अपने आप इस चीज को रेगुलेट भी कर देगा। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खाना मैंने बताया, मैंने डिसीजेस के बारे में बताया, पर सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके हाथ में है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। वो आप इजीली करें, आपको एंग्जाइटी हर चीज़ों से रैशनली लड़ने का वो आइडिया दे देता है। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत सारे हैं, योगा में कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, बहुत सारे एक्सरसाइजेस है। एक 4-7-8 एक्सरसाइज है जिसमें 4 सेकंड के लिए ब्रीदिंग करिए, 7 सेकंड रोक के रखिए, 8-8 सेकंड के लिए ब्रीद आउट करिए। 4-7-8 एक्सरसाइज उसको बोलते हैं। एक सिंपल जो बचपन से सिखाया गया है, अगर स्कूल में नहीं तो पीटी के टाइम पे, या ओम का एक्सरसाइज है, जो ओम है अंदर लीजिए, म में निकालिए। उसको अगर आप रेगुलेटेड रिदमिक करेंगे, आपका ही हार्ट रिदम अच्छा हो जाएगा। आपका बहुत चीज़ों का फायदा इस सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से है। तो मैं बस एक वीडियो से यही याद दिलाना चाहता है कि आप आप अपना डाइट कंट्रोल करिए, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर ब्रीदिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, वो आपके मेंटली आपको अच्छा रखेगा और चीज़ों से रैशनली, मतलब अब रैशनली का मेरे को हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, बट रैशनली मतलब तरीका आपको बता देगा कि आप अपने आप ही तरीका निकालने लगेंगे। तो जब भी आपको स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होता है, यार मैंने अभी ये नहीं भरा या ये नहीं भरा, ब्रीद इन ब्रीद आउट मोस्टली करिए। वो उससे आपको नॉर्मली आपको आइडिया आ जाएगा कि अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यार ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं होगा, अब मैं क्या करूँ, उस पे आ जाएगा। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत लोग उसको मेडिटेशन का भी नाम देते हैं। अब मेडिटेशन में और भी, उसमें तो और एक एंगल आ जाता है, जब आप एक चीज पे फोकस करते हैं, जब फोकस करने लगेंगे तो आपका ब्रीदिंग भी रेगुलेट हो जाएगा, सब कुछ एक ट्रायंगुलेट होने लगता है। तो अगर आपको मेडिटेशन करने का, एक्सरसाइज करने का आदत है तो बढ़िया, अगर नहीं आता है तो आप सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज से चालू कर सकते हैं। आपको रोज नहीं करना है, आप जब भी आपको लगता है कि टाइम है आपके पास, जस्ट
5 मिनट करिए, रेगुलेट करिए, देखिए आपको क्या उसका फायदा होता है। मैं बस यही चाहता हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा एंग्जाइटी या स्ट्रेस हो रहा है, जस्ट एक बार ये ट्राई कर लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए और फिर देखिए इसका फायदा क्या होता है। मैं बस यही यही वीडियोस बस यही बताना चाहता था। इसके अलावा आप अपना डाइट, अपना एक्सरसाइज तो नॉर्मली रखिए, ब्रीदिंग पे भी ध्यान दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो आप सब भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।